गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो मैं भी यहाँ ठीक हूँ, आप भी ठीक ठाक हों और एग्ज़ाम तक अपने आप को ठीक ठाक रखें। तो चलिए एक और नई पोएम के साथ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर पोइट्री सेक्शन से हम कवर अप करेंगे कुछ क्वेश्चंस को। यहाँ पोएम का नाम है, पहली पोएम है माई मदर एट 66। बहुत ही पेनफुल पोएम है। कमला दास इसकी राइटर हैं। तो यहाँ पर राइटर जो पहला स्टैंजा है वो शो कर रहा है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को जब वो अपने पेरेंट्स के होम से, अपने घर से कोचीन एयरपोर्ट के लिए निकल रही थी, तो वहाँ आई सा माई मदर बिसाइड मी। उसने देखा कि मेरी माँ मेरे साइड में बैठी हुई है। अपनी माँ को उसने देखा बिसाइड मी, अपने साइड में बैठे हुए। कैसे? डज, ऊँगते हुए, ओपन माउथ, उसका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। कॉप्स मतलब शव के समान, लाश के समान। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था, पीला पड़ा हुआ चेहरा, मानो कि वो एक शव है, वो जीता जागता शव बैठा है। रियलाइज विद पेन, उससे उसे दर्द हो रहा है। राइटर को उससे क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है पोइट को। एज सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड बट पुट दैट थॉट अवे। वह इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि जितना वो दिख रही थी, और उससे उसे पेन हो रहा था, अपनी माँ से बिछड़ने का दर्द कि मेरी माँ मर जाएगी, मुझे जल्द छोड़कर चली जाएगी। बट पुट दैट थॉट अवे, उसने जल्द ही वह थॉट्स अपनी बाहर निकाल दी। इसके बाद कंटिन्यू है पोएम हमारी। तो यहाँ पर हमने देखा कि राइटर जो है, पोइट, अपनी माँ के साथ कोचीन एयरपोर्ट के लिए निकली है। अपनी माँ उसके साथ बैठी है, बूढ़ी हो चुकी है माँ, उसके बारे में उसके दिमाग में फियर चल रहा है। तो चलो इसके क्वेश्चंस हम देखते हैं। नेम द पोएम एंड द पोइट। आपको पता ही है, माई मदर एट 66, और पोइट का नाम है कमला दास। सबसे पहले हमें हर पोएम के नाम और राइटर का नाम हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, यहाँ पर कह रहा है, वेयर वाज द पोइटेस गोइंग टू एंड विद होम। किसके साथ पोइटेस जा रही थी और कहाँ जा रही थी? वेयर वाज, कहाँ जा रही थी। तो कहाँ जा रही थी पोइटेस हमारी? पोइटेस यहाँ पर जा रही है, पोइटेस वॉज गोइंग फ्रॉम हिज पेरेंट्स होम टू कोचीन एयरपोर्ट विद हर मदर। तो हमें पता ही यहाँ पर दिखा रहा है ना, पेरेंट्स होम टू कोचीन जा रही थी और आई सा माई मदर बिसाइड में, तो उसकी माँ उसके साथ बैठी, तो वो अपनी माँ के साथ ही वहाँ पर जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डिड दी डॉटर नोटिस इनसाइड द कार। आखिर डॉटर ने कार के अंदर क्या नोटिस किया? तो क्या नोटिस किया उसकी? सी नोटिस हर मदर लुकिंग पेल। उसकी माँ जो थी वो, उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, डल हो रहा था, लाइफलेस, वो दिखाई दे रही थी एक डेड बॉडी के समान, मानो एक डेड बॉडी, लाइफलेस एज ए डेड बॉडी। सी वॉज डोजिंग, वह ऊँग रही थी, एंड हर माउथ वॉज ओपन, उसका मुंह खुला हुआ था। बूढ़ी हो गई थी, बूढ़ापे में ऐसे हो जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्हाट डिड, इसे तो हमारा हो गया है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट। जो ये हमारा जो स्ट्रेंजा दिया गया है, ये पूरा स्ट्रेंजा, इसका थीम आखिर क्या है? इसी स्ट्रेंजा का थीम पूछ रहा है ना, ये पूरी पोएम का। तो वो कह रहा है कि फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन टू हर मदर। अपनी माँ को खोने का डर और उससे बिछड़ने का डर, इसका थीम जो है, इन गिवन लाइन्स का थीम जो है। पूरी पोएम का भी ये थीम है वैसे, कि अपनी माँ को बिछड़ने का डर उसके दिमाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज दी पोएटेस चाइल्डहुड फियर। चाइल्डहुड, बचपन से उसे क्या डर था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है जी। तो क्या है ये? 3 नंबर में पूछ लेता है और 1 नंबर में पूछ लेता है। द चाइल्डहुड फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, अपनी माँ से बिछड़ने का डर। हर मदर्स ओल्ड एज, अपनी माँ की ओल्ड एज। लॉसिंग हर मदर, अपनी माँ को खोने का डर। हर मदर्स एज वीक पेल एंड वाज आल्सो हर चाइल्डहुड फियर। जो उसका वीक और पेल फ्रेम था, माँ का जो बूढ़ी हो गई थी, वीक एंड पेल फ्रेम, और उसकी माँ से खोने का डर। तो इसमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। इसमें इस क्वेश्चन में पूरे में से पूरा लिखने की जरूरत नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं। टू लॉसिंग हर मदर्स एजिंग, ये। विच थॉट डिड द पोइटेस अवे, और कौन सी थॉट उसके दिमाग में आ रही थी जिसको वह अपने दिमाग से बाहर निकालना चाहती थी। तो थॉट कौन सी आ रही थी? द पोइटेस पुट दैट थॉट अवे ऑफ लॉसिंग हर मदर ऑफ लुकिंग एट हर फेस। अपनी माँ के चेहरे को देखने के बाद जो उसके दिमाग में आ रही थी ना, अपनी माँ से वो बिछड़ जाएगी, उस थॉट को उसने बाहर कर दिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द लिटरेसी डिवाइस। लिटरेसी डिवाइस इसमें कौन सा यूज़ किया गया है, वो ऑप्शन हमने चूज़ करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसमें हर फैशन एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, इसके अंदर लिटरेसी डिवाइस कौन सा है? मतलब पोइटिक डिवाइस, लिटरेसी डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पूछा गया है। वो कह रहा है इसमें कौन सा है? सिमिली है, मेटाफर है, ऑक्सीमोरॉन है। ये मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे खुद बताएं। यहाँ पर इतना मैं बता देता हूँ कि इसमें तुलना की गई है, एज लाइक लाइक, यहाँ लाइक से तुलना की गई है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा होता है ये। इसका मैंने वीडियो पहले भी डाल रखा है, मेरी प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं फिगर ऑफ स्पीच का।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द वर्ड लास्ट फ्राइडे स्पेसिफाई। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभार पूछ लेता है राइटर। लास्ट फ्राइडे, जो लास्ट फ्राइडे हम तो वैसे तो जानते हैं कि सप्ताह का फ्राइडे है, पर इसका आखिर ये क्या स्पेसिफाई यहाँ पर कर रहा है, कह रहा है दी थिंग कमिंग टू एन एंड। ये स्पेसिफाई कर रहा है कि सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। कैसे, आखिर कैसे ख़त्म होने वाली हैं भाई, फ्राइडे से कैसे ख़त्म हो जाएंगे। देखिए कैसे, एज फ्राइडे इज़ द लास्ट बिजनेस डे इन द वीक। जैसे कि फ्राइडे लास्ट बिजनेस डे होता है ना वीक के अंदर, तो हमारे यहाँ भी विदेशों में हम देखते हैं कि सैटरडे तक वर्क करते हैं, सैटरडे और संडे ऑफ होता है, इसलिए फ्राइडे को ही लास्ट डे मानते हैं हम वीक का, वर्किंग डे। सेम कमला दास फाइंड्स हर मदर एट राइप एज ऑफ 66। ऐसे ही कमला दास भी अपनी माँ को पकी हुई एज पर 66 साल की वो हो गई है, उस पर मान रही है कि वो अपने आखिरी एज पर है, अंतिम दिनों में है। नेक्स्ट हम देखेंगे फिगर ऑफ स्पीच। इसमें कौन कौन से दिए गए हैं। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, तो लाइक से तुलना यहाँ पर की है बेटा। व्हेन पेल एज लेट विंटर्स मून, यहाँ पर देखो पीला पड़ा हुआ है जैसे कि चंद्रमा, लेट विंटर का चंद्रमा, तो इसमें कौन सा है, सिमिली हमारा है, यहाँ पर सिमिली आएगा। तो जहाँ पर भी हमारी तुलना हो और एज लाइक सो से तुलना हो वहाँ पर हमारा सिमिली हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, पुट दैट थॉट अवे स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। देखो बार बार यहाँ पर एक शब्द आ रहा है, थॉट अवे स्माइल स्माइल एंड स्माइल, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारा रिपीटिशन हो जाएगा। यहाँ पर रिपीट हो रहा है ना वर्ड, जहाँ पर वर्ड्स रिपीट हों वहाँ पर रिपीटिशन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, ट्रीज प्रिंटिंग मैरी चिल्ड्रन विंटर्स मून। इसमें क्या है, इस पोइम के अंदर ये सारे इसमें कवर अप किए हैं। ट्रीज प्रिंटिंग, ये सिंबल है, ट्रीज मैरी चिल्ड्रन सिंबल है, विंटर्स मून सिंबल है यहाँ पर, तो सिंबल और इमेजेस उसने यहाँ पर इनको दिखाया है। ठीक है, तो सिंबल और इमेजेस जैसे हम किसी चीज़ की कल्पना करते हैं, उसे अपने मान लेते हैं कि ये है, तो वहाँ पर सिंबल और इमेजेस हमारा हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, व्हाट वाज कमला दास फियर एज ए चाइल्ड। ये हमारा पहले भी आ चुका है, फिर से हम देख लेंगे। तो हर फियर वर दैट ऑफ, क्या फियर था उसका, हर फियर वर दैट हर मदर वुड लीव हर एलोन, उसको छोड़कर चली जाएगी, गो अवे चली जाएगी, बिकॉज शी बिकम टू ओल्ड एंड वीक, क्योंकि वो बहुत बूढ़ी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा हमारा कह रहा है बेटा कि एंड लुक्ड एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स away I looked again at her wan pale as late winter's moon and felt that old familiar edge। तो यहाँ पर जैसे उसने एंड लुक्ड आउट एट यंग, उसने बाहर की तरफ, जब वो अपनी माँ का दुख उसे हो रहा था ना, वो खिड़की से बाहर की तरफ झांकते, तो उसने क्या देखा बाहर, ट्री स्प्रिंटिंग, पेड़ जो थे वो पीछे की तरफ दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो बच्चे थे, नए जवान बच्चे थे, वो अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। और कैसे निकल रहे थे, बट उसने वो देखा, वो दौड़ते हुए हंसी खुशी निकल रहे थे अपने घर से बाहर। परंतु जैसे ही बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, वो सिक्योरिटी चेक के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, वहाँ क्या देखते हैं, स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स अवे, वो थोड़ा सा पीछे रह जाती है उसकी माँ राइटर से। आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पेल एज लेट विंटर्स मून, और उसने फिर से अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखा, इस उम्मीद में देखा कि उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो गई थी। वो दर्द जो उसके दिमाग में था, जो पीला पड़ा हुआ उसका चेहरा था, मानो कि शरद रात्रि का चंद्रमा लेट निकलता है पीला हुआ, मुरझाया हुआ। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एज, और जो उसको बचपन से दर्द था ना, टू लॉस हर मदर, वो उसको फिर से उसके दिमाग में क्रिएट हो गया। चलिए इसके क्वेश्चंस को देख लें। वाई डज द नरेटर लुक्ड अगेन हर, देखो उसने उसकी तरफ दोबारा क्यों देखा, जब वो एयरपोर्ट पर पहुंच गई क्यों देखा। द पोइट लुक्ड एट अगेन लुक्स एट हर मदर्स फॉर द लास्ट टाइम बिफोर लिविंग हर, वह अपनी माँ को आखिरी बार देखना चाहती थी उसको छोड़ने से पहले, पहली बात। दूसरी बात क्या थी कि भाई, एक तो वो अपनी माँ को देखना चाहती थी आखिरी बार वहाँ जाने से पहले। दूसरा, सी एश्योर्स हर सेल्फ अबाउट हर वेल बींग ऑफ हर मदर, और वह अपने आप को एश्योर, पक्का करना चाहती थी अपनी माँ के ठीक ठाक होने के बारे में कि मेरा माँ कम से कम यहाँ तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। व्हाट डिड सी डू देन, उसने उसके बाद क्या किया। सी ट्राई टू डाइवर्ट हर थॉट्स बाय लुकिंग आउट ऑफ द कार विंडो, तो हमने देखा था जो राइटर के दिमाग में जो अपनी माँ के प्रति जो थॉट्स आ रहे थे कि वह उसे छोड़ जाएगी, तो उसने उनको बाहर निकालने के लिए क्या किया, उसने सी ट्राई टू डाइवर्ट, उसने अपने दिमाग को डाइवर्ट किया, कहाँ, बाय लुकिंग आउट ऑफ द कार विंडो, कार की विंडो से बाहर झांक कर। व्हाट डिड सी नोटिस आउटसाइड वर्ल्ड, उसने आउटसाइड या आउटसाइड वर्ल्ड में क्या देखा, तो देखो यहाँ दिखा रहा है ना, ट्रीज स्प्रिंटिंग मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, ये उसने देखा था। तो यहाँ पर देखिए यही है, सम यंग चिल्ड्रंस आर प्लेइंग आउटसाइड, जो दौड़ कर आ रहे थे, बाहर खेल रहे थे। विच गिव्स हर सम रिलीफ, उन्होंने उसे कुछ रिलीफ दिया। फ्रॉम द थॉट ऑफ हर एजिंग
मदर, उसकी माँ की बढ़ती हुई उम्र के बारे में जो चिंता थी उसमें उसे बच्चों ने कुछ रिलीफ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो बच्चे बाहर खेल रहे थे उनके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द मैरी चिल्ड्रन रिप्रेजेंट। यहाँ पर मैरी चिल्ड्रन जो हमारा एक शब्द है ना, मैरी चिल्ड्रन यहाँ पर ये आया है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, या क्या सिंबल ये इस किसका सिंबलाइज कर रहा है? तो देखेंगे द मैरी चिल्ड्रन सिंबलाइज यूथ, नौजवान, यूथ और उनकी एनर्जी, लाइफ को कर रहा है, एंड इमेजेस ऑफ हैप्पीनेस एंड स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ लाइफ, और जीवन चलने का नाम है, इसके बारे में वो बता रहा है। तो ये क्वेश्चन आप देख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डिड द पोएटेस रियलाइज, पोइट क्या रियलाइज करती है वहाँ पर? तो पोइट क्या रियलाइज करती है? पोइट रियलाइज हर मदर्स ओल्ड एज एंड नियर टू डेथ, वो रियलाइज करती है उसकी माँ की उम्र बहुत बढ़ गई और वह मृत्यु के बहुत नज़दीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द ट्रीज रिप्रेजेंट। यहाँ पर देखो मैरी चिल्ड्रन का रिप्रेजेंट तो हमने यहाँ देखा, और ट्रीज़ का क्या है? ट्रीज़ क्या, स्प्रिंटिंग ट्रीज जो हमारे यहाँ पर दिखा रहा है वो स्प्रिंटिंग ट्रीज, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ट्रीज आर स्टिल यंग विद देयर ग्रीनरी, ट्रीज वहाँ पर यंग दिखाए गए हैं, अपनी ग्रीनरी, अपने हरे भरे दिखाए गए हैं, एंड रिप्रेजेंट लाइफ इज मीन टू गो अहेड, और लाइफ आगे बढ़ने का नाम है, गो अहेड, ठीक है। एंड हाउ द यंग एज ऑफ पोइट्स मदर है पास्ट, और जैसे वो ट्रीज पास हो रहे हैं ना पीछे की तरफ, वो दौड़ रहे, कार आगे चल रही है, पीछे की तरफ ट्रीज जा रहे हैं, तो ऐसे ही उसकी माँ की उम्र भी पीछे की तरफ चली गई है पास्ट। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माई मदर एट 66 इज ए पोएम, कैसी पोएम है? पॉलिटिकल है, ट्रेडिशनल है, कन्फेशनल है, या कल्चरल है? तो मैं चाहता हूँ इसका आप उत्तर दें, बहुत आसान उत्तर है इसमें, आप देख लेंगे इसे, आप इसका उत्तर खुद देंगे, ठीक है। वाई वॉज दी मदर्स फेस लुकिंग लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, माँ का चेहरा एक शव के समान क्यों दिखाई दे रहा था? तो देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। मदर्स फेस इज पेल, पीला पड़ा हुआ था, लाइफलेस, वेन और डल, वेन था और डल भी था, डल एक शब्द रह गया यहाँ पर, एंड डल, DULL, डल, ये आप लिख लेंगे, एंड डल ड्यू टू हर एजिंग, उसकी बढ़ती हुई उम्र के कारण उसकी माँ का चेहरा यहाँ पर पीला पड़ गया था। तो माँ के बारे में यहाँ पर बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज दी पोइटेस ड्राइविंग टू, वो कहाँ जा रही थी? तो आसान क्वेश्चन है, कोची एयरपोर्ट जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वाज दी पोइटेस मदर हैव बीन कंपेयर टू लेट विंटर्स मून, वो लेट विंटर्स मून से क्यों कंपेयर की गई थी? देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन लगभग सेम ही है इनके आंसर दोनों के, तो देखेंगे। पोइट्स मदर इज ओल्ड एंड लुक्स टायर्ड एंड लाइफलेस, पोइट्स मदर बूढ़ी हो गई थी, थकी हुई दिख रही थी, एंड लाइफलेस दिख रही थी, जस्ट लाइक दी लेट विंटर्स मून विच लुक्स हेजी एंड डिम, जो कि मुरझाया हुआ दिखाई देता है और डिम दिखाई देता है। इट शाइन्स विदाउट एनी ब्राइटनेस, या पीला पड़ा हुआ होता है ना लेट विंटर्स का मून, तो ब्राइटनेस के बिना ही है हमें शाइन करता है। तो ऐसे उसकी मार्क भी उसके कंपेरिजन किया गया है। नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पेल एज लेट विंटर्स मून, मैंने उसके दोबारा से उसके चेहरे की तरफ देखा जो पीला पड़ा हुआ था, लेट विंटर्स मून की तरह था। दैट ओल्ड फैमिलियर एज माई चाइल्डहुड फियर, उसके दिमाग में वह फिर से फियर आ गया। क्या फियर आ गया था? अपनी माँ को खोने का फियर। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, परंतु इस सब के बावजूद भी उसने अपनी माँ को दोबारा से देखा तो उसे माँ को ऐसे अलविदा कहा, और ये कैसे कहा? हंसते हुए कहा। उसके दिमाग में बहुत दर्द था, बहुत पेन था, फिर भी उसने अपनी माँ को हंसते हुए विदा किया। तो इसके लिए मैं गाने के माध्यम से आपको 2 लाइनों के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। देखिए कैसे एक गाना है, बड़ा प्यारा गाना है। होठों पे हंसी लाके अपने अश्कों को छिपाया है हमने, आँखें भी चुराई है हमने, दामन भी बचाया है हमने, हो पर याद रहे लेकिन तुमको मजबूर है हम, मगरूर नहीं, मगरूर नहीं। देखिए उसने इस गाने के माध्यम से, वो जैसे यहाँ गाना कह रहा है ना कि हमने अपने होठों पर हंसी ला के अश्कों को छुपाया है, तो ऐसे ही वो भी राइटर भी यहाँ पर अपने चेहरे पर स्माइल लाकर अपनी माँ से अपने दुख को छिपा रही है कि अपनी माँ को खोने का दुख। क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा प्यारा गाना है, बड़ी अच्छी पोएम है, सैड पोएम है बहुत। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टिंग वर्ड स्माइल? देखो पहला ही आ गया, स्माइल का यहाँ पर सिग्निफिकेंस क्या है? स्माइल वो क्यों कर रही थी? ज़्यादा समय उसके दुख था, फिर भी स्माइल क्यों कर रही थी? तो देखेंगे, बिकॉज द पोइट्स फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, उसके दिमाग में फियर था कि वह अपनी माँ को खो देगी,
पहली बात। दूसरा, शी हैज़ ए ग्रेट पेन इन हिज हार्ट, उसके दिल में बहुत गहरा पेन था, बट शी डिड नॉट वॉन्ट टू शो हर फीलिंग्स टू हर मदर, परंतु वह अपनी फीलिंग्स को अपनी माँ को दिखाना नहीं चाहती थी। शी एश्योर्स हर मदर दे वुड मीट अगेन, और वह जब बाय करती है स्माइल के साथ अपनी माँ से एश्योर करती है कि वह दोबारा उससे ज़रूर मिलेगी। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 2-4 क्वेश्चन और हैं इसमें बस, या फिर उसका आंसर आप ये भी दे सकते हैं स्माइल का, हाइडिंग हर फियर ऑफ सेपरेशन, अपनी माँ से अपना फियर छिपा रही थी, दुख छिपा रही थी उससे बिछड़ने का। फियर ऑफ मदर्स डेथ, अपनी माँ की मदर का डेथ का फियर उसको था। हाइडिंग हर फियर्स ऑफ नॉट बीइंग एबल टू सी हर मदर अलाइव अगेन, और ये फियर उसके दिमाग में था कि वह अपनी माँ को शायद दोबारा से नहीं देख पाई, ये फियर भी वो छिपा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड द पोइट शेयर हर थॉट विद हर मदर, क्या उसने अपनी माँ के साथ अपनी थॉट्स को शेयर किया? तो नहीं, उसने अपनी माँ को बताया कहाँ था, वो तो छिपा रही थी। इन दिस पोइम अगर हम देखें तो राइमिंग स्कीम है ही नहीं कोई इस पोइम में, और पोइम का नाम है माई मदर एट 66। राइटर हैं इसकी कमला दास, जिनका जन्म 31 मार्च 1934 को नालापत में हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। जब तक आपके एग्ज़ाम्स नहीं हैं आ रहे हैं तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग इनकी वीडियोज़ की मदद से पढ़ेंगे। अपने दोस्तों तक शेयर करिए जो पढ़ने के इच्छुक हैं, जो पेपर देना चाहते हैं, जो ट्यूशन भी ले सकते हैं, उन तक शेयर करिए। बहुत अच्छे से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस पोइम के अंदर मैंने सारे वो क्वेश्चंस कवर अप किए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। मेरे हिसाब से अब इसमें इससे बाहर का क्वेश्चन आएगा नहीं, तो आपने सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह देखना है, बार बार देखना है, और अगर पसंद आ रही है तो इसको एल से लाइक करें, सी से कमेंट करें, एस से सब्सक्राइब करें, और ऐसे शेयर भी करें। ठीक है, सभी को शेयर करें। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। और पिछली पॉइंट्स में मैंने कुछ देखा है कि आप लोग आते हो वीडियो को लाइक करके चले जाते हो, तो बेटा लाइक ही नहीं करना, लाइक करिए, मुझे फ़ायदा होगा, शायद हो सकता है 2-4 साल में मुझे कोई फ़ायदा हो, अगर मेरा भी फ़ायदा होगा तो आपको तो कोई नुकसान है नहीं, कोई पैसा नहीं लग रहा है। तो आप लोग प्लीज़ इसे पूरा का पूरा देखें, पेन कॉपी लेकर बैठें, इन क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आना है, ये मैं आपको अश्योर करता हूँ। तो फिर से सभी को गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।